अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी मुसलमानों को और सभी लोगों को माह रमज़ान मुबारक का पहला जुमा मुबारक हो और अल्लाह की बारगाह में आप लोगों की सारी दुआएं मुस्तजाब हों, सारी परेशानियां दूर हो जाएं और सारी इबादत आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। तो जो बंदे सो रहे हैं, अभी तक जागे नहीं हैं, वो सब लोग जाग जाएं। उनके लिए ये हम आपको रमज़ान की फजीलतों के बारे में बता रहे हैं। सब लोग स्किप न कीजिएगा। जो सोए हुए हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, उनको बता दें। ये इतना अच्छा वक्त है, ये जो आज जुम्मे का शब है, इसमें दुआ कबूल होती हैं। आप उठिए और दुआएं पढ़िए और अपनी फिर अफ्तारी में लगिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सुनिए आप लोग कि अय्युहन्नास, माह रमज़ान बरकतों, रहमत और मग़फ़िरत लेकर के साथ आ चुका है। आ रहा है नहीं, ये आ चुका है। ये वो महीना है जो खुदा की नज़र में बेहतरीन महीना है। इसके दिन बेहतरीन दिन हैं और इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं। और ये वो महीना है जिसमें तुमको खुदा की मेहमानी में बुलाया गया है और तुम्हें अहले करामत में शुमार किया गया है। तुम्हारी सांसें तस्बीह का सवाब रखती हैं और तुम्हारी नींद इबादत है और तुम्हारे अमाल मकबूल हैं, कबूल होंगे इंशाअल्लाह। और तुम्हारी दुआएं इस महीने में मुस्तजाब हैं। लिहाजा परवरदिगार से अच्छी नियत और पाकीज़ा दिल के ज़रिए दुआ करो ताकि तुम्हें इस महीने में रोज़ा रखने और तिलावत कुरान करने की तौफीक इनायत फरमाए। और बदबख्त हैं वो लोग, वो शख्स बदबख्त हैं जो इस महीने में बख्शिश से महरूम रह जाएं। और यहाँ की भूख प्यास जो है वो क़यामत की भूख और प्यास का एहसास करो। फ़कीरों और मिस्किनों को सदका दो, बुज़ुर्गों का एहतराम करो, बच्चों पर रहम करो और अक़रबा पर नवाजिश करो। अपनी ज़बानों को बुराइयों से अलग रखो। तो इस महीने में अक़रबा पर नवाजिश करो, अपनी ज़ुबानों को बुराइयों से अलग रखो, अपनी निगाहों को नीचे रखो उन चीज़ों से जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं, और कानों से वो चीज़ें ना सुनो जिनका सुनना हराम है। यतीमों पर मेहरबानी करो और गुनाहों को छोड़ के खुदा की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। अपने हाथों को दुआओं के लिए औकात नमाज में बुलंद रखो, जो बेहतरीन वक्त दुआ है। ये बहुत बेहतरीन वक्त दुआ है जुमे की शाम। और परवरदिगार इस वक्त में बंदों पर निगाह रहमत करता है और दुआओं को कबूल करता है। अगर वो मुनाजात अल्लाह से करते हैं तो वो सुन लेता है। खुदा की बख्शिश तलब करो और तुम्हारी पुश्त गुनाहों के बोझ से संगीन हो गई है तो तूले सजदा से उसे हल्का बनाओ। और याद रखो कि परवरदिगार ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाई है कि नमाज गुजारा और सजदा गुजारा बंदों पर इस महीने अजाब नहीं करेगा और उन्हें आतिश जहन्नम से नहीं जलाएगा। सुना अय्युहन्नास, इस महीने में अपने अखलाक को दुरुस्त रखो ताकि इस दिन सिरात से बआसानी से गुजर जाओ, जिस दिन सारे कदम फिसल रहे होंगे। जो शख्स भी इस महीने में अपने ग़ुलामों और कनीज़ों से कम काम लेगा, खुदा रोज़े क़यामत उसके हिसाब को आसान करेगा। और जो शख्स भी इस महीने में अपने शर से लोगों को बचाएगा, परवरदिगार उसे अपने गज़ब में मुब्तला करेगा। जो शख्स भी इस माह में किसी यतीम पर एहतराम करेगा, खुदा क़यामत के दिन उसे बाइज़्ज़त बना देगा। और जो शख्स इस महीने में अपने अक़रबा के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, खुदा रोज़ क़यामत उसके साथ रहमत का सुलूक करेगा। तो जो शख्स भी इस महीने में सुन्नती नमाज अदा करेगा, उसे जहन्नम से बराअत का परवाना मिलेगा। जो शख्स भी इस महीने में वाजिब नमाज अदा करेगा, परवरदिगार उसे दूसरे महीनों की 70 नमाज़ों का सवाब इनायत फरमाएगा। और जो शख्स भी इस महीने में मुझ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवात भी पढ़ेगा, खुदा इसके अमल के पल्ले को भारी कर देगा, जिस दिन लोगों के पल्ले हल्के होंगे। और जो शख्स भी इस महीने में एक आया कुरान पढ़ेगा, परवरदिगार उसे दूसरे ज़माने में एक ख़त्म कुरान का सवाब अता फरमाएगा। तो याद रखो, इस महीने में बहिश्त के दरवाजे खुल जाते हैं। लिहाजा परवरदिगार से दुआ करो कि तुम्हारे लिए बंद ना हो। और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लिहाजा दुआ करो कि तुम पर ना खुलें और शैतान को इस महीने में कैद कर दिया जाता है।
दुआ करो कि तुम पर वो मुसल्लित न हो जाए। माह रमज़ान परवरदिगार का महीना है और शरीफ और अजीम तरीन महीना है। इस महीने में आसमान और बहिश्त के दरवाजे खुल जाते हैं। एक रिवायत में वारिद हुआ है कि माह रमज़ान के हर दिन में आखिर में वक्त अफ्तार, जो ये टाइम हो रहा है वक्त अफ्तार, परवरदिगार 10 लाख अफराद को आतिश जहन्नम से आज़ाद करता है। और शब जुमा और रोज़ जुमा में इतने ही अफराद को हर साथ आतिश जहन्नम से आज़ाद करता है, चाहे वो किसी अजाब के मुस्तहिक क्यों ना हो। और इसके बाद जब माह रमज़ान की आखिरी शब या आखिरी दिन आता है तो जितने पूरे रमज़ान में आज़ाद किए गए हैं इतने ही अफराद को और आज़ाद कर देता है। लिहाजा अजीज़ों, ऐसा ना हो कि माह रमज़ान गुजर जाएँ और तुम्हारे गुनाह बाकी रह जाएँ। और जब रोज़ा रखने वाले रोज़े क़यामत पे अपना अज्र हासिल करें तो तुम्हारा शुमार महरूमीन में हो जाए। मालिक की बारगाह में तिलावत कुरान के ज़रिए तक़र्रुब हासिल करो। तो आप सब लोगों के लिए ये पैगाम है, सब लोग जो सो रहे हैं वो उठ जाएं और अपनी अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब करें। और सबसे बेहतरीन जो अमल है, कुरान सबसे बेहतरीन अमल है। और कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं जिनके रोज़े में भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं होता। और कितने ही इबादत गुजार ऐसे हैं जिनकी इबादत का सिला रंज व ताप के अलावा कुछ नहीं होता। होशमंदों का सोना अहमकों की बेदारी से बेहतर है और अक्लमंदों का अफ्तार अक्सर रोज़ादारों से बेहतर होता है। इसलिए रोज़ा पूरे दिल से रखें, नमाज पूरे दिल से पढ़ें। ये दिन फिर हासिल हो नहीं हो, अल्लाह पाक आप सब लोगों की उम्र लंबी करे। अब आप सहरी खाने को तर्क नहीं करना चाहिए। वो एक दाना खुरमा हो चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना हो। बेहतरीन सहरी खुरमा और सत्तू हैं। रिवायत में है कि परवरदिगार और मलाइका सलावत भेजते हैं जो लोग रोज़ा रखते हैं इन लोगों पर जो सहर के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं और सहरी खाते हैं। वक्त सहर अफ्तार, सहरी का वक्त हो या अफ्तार का टाइम हो, सूरह इन्ना अंज़लना की बहुत बड़ी फजीलत दी गई है। इन दिनों दरमियान ज़ोहर असर के दरमियान सवाब का हामिल होगा, जैसे कोई राह खुदा में शहीद हो जाए। इतना सवाब है जो इन्ना अंज़लना पड़ता है रोज़े अफ्तार और सहरी में। तो आप सब लोग गाफिल न रहें, जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं। चलिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते।